माया मिली न राम, ना इधर के रहे ना उधर के। क्या अशोक गहलोत से टक्कर लेने चले सचिन पायलट सियासी बाजी हार चुके हैं? आज सचिन पायलट ने बगावत के बाद इंडिया टुडे को पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे। उधर अशोक गहलोत आज बेहद आक्रामक होकर सचिन पायलट पर बरसे। उन्होंने कहा कि पायलट बीजेपी के खेल में फंस गए। गहलोत ने कहा कि पायलट सरकार गिराने में लगे थे और इसके उनके पास सबूत है। और इस सब के बीच पायलट का साथ देने वाले विधायकों को जा चुका है नोटिस कि उन्हें विधानसभा के स्पीकर को जवाब देना होगा। 17 जुलाई तक उन्हें अपना जवाब विधानसभा स्पीकर के सामने रखना है। और कांग्रेस अशोक गहलोत के सुरों से अलग कह रही है कि सचिन पायलट बीजेपी के सुरक्षा चक्र से बाहर निकले, कांग्रेस पार्टी के पास अपनी निष्ठा साबित करे, तब तो बात कुछ आगे बढ़े। तो बताएंगे आपको आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन भर का घटनाक्रम और किस अंदाज में आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ खोला एक बार फिर से मोर्चा। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा लगता है ठंडा नहीं पड़ा है। 3 दिन तक चले पायलट कांड के बाद जब पहली बार अशोक गहलोत का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने पायलट को खूब खरी खोटी सुनाई। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सन सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है, आपकी कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है। 40 साल अधिक राजनीति करते हो गए। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इतनी तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते। सचिन पायलट ने भी चुप्पी तोड़ी है। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पायलट ने एक बात साफ कर दी कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। इशारों में यह भी बता दिया कि जब तक राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष थे सब कुछ ठीक था, कमान बदलते ही उनके साथ रवैया भी बदल गया और आत्मसम्मान के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा। आप अशोक गहलोत से नाराज क्यों हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं और ना ही किसी तरह की कोई स्पेशल शक्ति मांग रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लोगों को किए हुए वादों को पूरा करे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? मैं भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला, पिछले 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं और ना ही ओम माथुर से मिला हूं। कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिलचस्प यह है कि एक तरफ गहलोत पायलट पर बीजेपी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी महासचिव अवनीश पांडे अब भी पार्टी में पायलट की जगह होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच पायलट का साथ देने वाले कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर का नोटिस पहुंच चुका है। 19 विधायकों से 17 जुलाई की शाम तक जवाब मांगा गया है। यानी आगे की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी, जहां अशोक गहलोत की सरकार को विश्वास मत हासिल करने की नौबत आएगी या नहीं, ये अब तक तय नहीं है, क्योंकि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कश्मकश में है। जो परिस्थिति बनेगी, 2 बातें हैं कि यहाँ की कुल मिलाकर परिस्थितियां और उसके बाद केंद्र के निर्देश, उन दोनों की पालना हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये सरकार जाए और एक लोकप्रिय सरकार आए। हमारी कोशिश होगी कि कोई स्थिर, मजबूत और जनता के मन की सरकार बने। इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। हमारा अभी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमला बोलते आ रहे थे कि बीजेपी उनके सरकार को गिराने की साजिश कर रही है और अपने घर के बारे में कह रहे थे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पहली बार मुंह खोलते हुए कहा
कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त और उप मुख्यमंत्री साजिश कर रहे थे और वही पैसे की डीलिंग कर रहे थे, वही फोन नंबर मांग रहे थे, वही लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। सीधा सीधा इल्जाम अपने घर के अंदर अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया है। यानी झगड़ा कांग्रेस के घर में था जिसका फायदा बीजेपी उठा रही थी। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।